यहाँ से मंदिर देख लो आप, भीमा शंकर मंदिर, ये देख लो आप। ये मेन मंदिर, वैसे मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड होगी नहीं। ये मेन एंट्रेंस है मंदिर की, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेन एंट्रेंस है, मेन मंदिर है। यहाँ पे आपको दर्शन करने हैं और फिलहाल अंदर जाते हैं और एक बार और दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से वापस। तो अभी हमारी जो भीमा शंकर की जर्नी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। सारे के सारे ज्योतिर्लिंग पांचों के पांचों निपटा दिए हैं महादेव की कृपा से, और अब जर्नी स्टार्ट होगी पुणे की। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज का, बेहतरीन दिन है। खुशी की बात है कि पांचों, मैंने सोचा भी नहीं था सपनों में कि मैं पांचों के पांचों कर पाऊंगा। और सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग था कल का दिन था, लग नहीं रहा था कि 400 किलोमीटर ड्राइव में पूरे हो पाएंगे। और सबसे दिक्कत वाली बात तो ये थी कि मेरा पेट भी ख़राब था। अगर पेट ख़राब होता है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, मैं कुछ भी खा रहा था तो भी दिक्कत हो रही थी, और उसके साथ साथ कंप्लीट हो गए, ये सबसे अच्छी बात है। अभी मैं वापस चल दिया हूँ, तो वापस चलते हैं, बैग पैक करते हैं, निकलते हैं। सोचा था कि 12 बजे पुणे पहुँच जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए वापस जाने का रास्ता। गाइस, मुझे जैसे मैं कल बता रहा था आपको, मुझे कुछ लोग मिले हैं जो कि मेरी ही तरीके से सारे ज्योतिर्लिंग कवर कर रहे हैं। तो पहले इन्होंने गृष्णेश्वर कवर किया, तो इन्होंने मुझे गृष्णेश्वर में देखा। ये चारों के चारों भाई लोग आए हैं राजस्थान से, तो इन्होंने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी ओमकारेश्वर से। उसके बाद ये गए गृष्णेश्वर गए, उसके बाद फिर गए ओड़ा नागनाथ, उसके बाद गए परली वैजनाथ, और अब आए हैं ये भीमा शंकर में, और इसके बाद अब जाएंगे त्र्यंबकेश्वर। तो वो मतलब सारे के सारे जो 4 के 4 ज्योतिर्लिंग हैं, इन्होंने मेरे साथ ही एक तरीके से कवर किए, थोड़ा आगे पीछे डिस्टेंस में। बाकी ये कल मुझे मिल गए वापस। ओम नमो नारायण। तो अच्छा लगा। एक सेकंड इंट्रोडक्शन दे दो, कि करके नाम बता दो और कहाँ से आए हो, ये सब बता दो। भैया कोटा से, कोटा राजस्थान, दिलकुश गुजर। हमारे ये सियाराम प्रजापति, कोटा से राजस्थान। ओम नमो नारायण, रविंद्र चौहान गुजर, कोटा से राजस्थान। ओम नमो नारायण, जुगराज सिंह सोलंकी, कोटा से। हरिशंकर गुजर, श्री रामनगर, कोटा राजस्थान से। ओम नमो नारायण, अनिल मालव, कोटा से। तो इन सभी के ज्योतिर्लिंग कवर हो गए हैं। इन्होंने ओमकारेश्वर से स्टार्ट किया था, बिल्कुल बिल्कुल। और अब आज जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, और उसके बाद की यात्रा, उसके बाद में फिर सोमनाथ, उसके बाद सोमनाथ गुजरात जाएंगे, उसके बाद महाकालेश्वर, उसके बाद उज्जैन जाएंगे, महाकालेश्वर भस्म आरती करेंगे सुबह सुबह 4 बजे वाली करोगे तो टिकट बुक कर लेना उसकी। उसके बाद में फिर कोटा, उसके बाद कोटा राजस्थान। तो इस तरीके से इन्होंने ओमकारेश्वर से शुरू किया था, और जाके उज्जैन में जाके खत्म करेंगे। बाकी जो बचेंगे वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से करते रहेंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा इन सभी से मिलके अभी के लिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको नोटिस कर रहा था गृष्णेश्वर से, मैंने भैया आपको वहाँ देखा, फिर ओड़ा नागनाथ देखा, फिर वहाँ देखा परली, फिर आज यहाँ मिले। तो इस तरीके से भाई ने नोटिस किया। कल हम कमरा ढूंढ रहे थे तो उस टाइम पे भाई टकरा गए थे। दर्शन करके आ गए हैं, और जिस होटल में मैंने कल खाया था वहीं पे आज आया हूँ। यहाँ पे मैं खाऊंगा पूड़ी और सब्जी, पूड़ी सब्जी खाई जाएगी। पूड़ी सब्जी खाने के पीछे का कारण ये है कि अभी ट्रैक करके आया हूँ तो थक गया हूँ, और अभी हो रहे हैं सुबह के 10 बज गए हैं, जबकि 10 बजे तो मैं शायद पुणे पहुँच जाता, फिर 10 बज चुके हैं। निकलते निकलते देखते हैं कितनी देर में निकलेंगे यहाँ से। फिलहाल के लिए पूड़ी सब्जी खाते और निकलते हैं। खाना पीना खा लिया है, अब सामान पैक करेंगे और निकलेंगे। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताने वाला था, जो चीज़ बताने वाला था वो ये था कि मैं सुबह पहुंच गया था 5 बजे आरती के अंदर, और आरती के अंदर पहुंचने के बाद हुआ क्या कि वहाँ पे कुछ लोगों को परमिशन मिल जाती है। मतलब अगर अभिषेक कर रहे हैं तो अभिषेक का जो किराया मतलब रुपए है वो है 1100 रुपये। तो मैंने वहाँ पे अंदर में जो कुछ पंडित होते हैं उन्हीं से बोला कि भाई मेरे को जल चढ़ाने दो, जल चढ़ाने दो, जल चढ़ाने दो।
तो एक पंडित जी ने मान गए और कुछ हो गया और मुझे उन्होंने एक जल का लोटा दिया। और जल का लोटा देने के बाद फिर मैंने वहाँ पे जो मेन जो लिंग है शिला वाला, उसके ऊपर जल चढ़ाया। तो ये सबसे अच्छी खास बात रही कि नॉर्मली तो जल चढ़ाना, अगर आप जल भी चढ़ाओगे तो जो चांदी का कवर होता है उसी पे जल चढ़ाओगे, अगर अभिषेक करोगे वो भी चांदी के कवर पे होगा। लेकिन मैंने मेन लिंग के ऊपर इसका जल चढ़ाया, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके लिए। तो अभी हमारा सब कुछ खाना पीना सब रेडी हो चुका है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पूना के लिए। प्रॉपर्टी को छोड़ने का हमारा टाइम हो चुका है, सामान पैक हो चुका है। ये सामने बैग है, ये चश्मा है, लगाना है, यहाँ से निकलना है। हमारी प्रेयर वाइफ पुणे में हमारा इंतजार कर रही है, तो हम यहाँ से पुणे निकल रहे हैं। और ये जो हैं यहाँ के ओनर, बोले तो एक लेडी है, मैं उसकी स्टोरी बताऊँगा। मैंने उनसे थोड़ी सी बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं एक बार उनसे मिलता हूँ और आपसे बताता हूँ।